आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 12th एनसीईआरटी में भी स्पेशली इस लेसन को स्थान दिया गया है और इसी कारण से किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से रहते ही रहते हैं। तो आज हम लोग इस लेसन से 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 70 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं रखा गया है। इस लेसन को हमने 6-7 क्लास ले चुका हूं, पहले ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में। इसमें उस पूरे क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं उनसे उम्मीद किया जाएगा कि 70 में कम से कम 55 अंक उनको अवश्य आ जाए। 15 क्वेश्चन चलेगा कि गलत हो रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा भी रखा गया है, फिर भी 55 आना चाहिए। जो बच्चे बिहार एसएससी, रेलवे इन सभी की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 70 में 35 आना चाहिए। जो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, टीआरई वगैरह पे हो, तो उन लोग को 55 आना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़े कि रिजल्ट निश्चित हो जाए। तो बस मैं एक ही लाइन कहता हूं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि रिजल्ट अवश्य हो तो 1 साल भले देर लगे, लेकिन एक बार सभी विषय का गहराई से अपना जाल अवश्य बनाओ। जब तक जाल नहीं बनाओगे नौकरी रूपी मछली इसमें नहीं आएगी। केवल बंसी मेथड से छोटी मछलियां निकलने की संभावनाएं होती है। एक बार मेहनत से जाल बनाओ। हर टॉपिक को, जैसे आज भी क्वेश्चन चल रहा है, तो उसको खूब बढ़िया से पढ़ लो और पढ़ने के बाद हर टॉपिक पे जितने प्रश्न संभव है खूब मिजाज से बनाओ। एक न एक दिन तुम्हारा रिजल्ट अवश्य और अवश्य आएगा। तो चलिए अब हम लोग आज इस कड़ी को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है कि जिन बच्चों को ये लेसन पढ़ा हुआ है वो लोग भी हम पूरे इस लेसन में जितना लिखाए हैं उस पूरे थ्योरी का और आज जो 70 क्वेश्चन होगा ये पूरे क्वेश्चन का हम पीडीएफ, हमारा टेलीग्राम है विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, ये टेलीग्राम में सर्च करके आप खुद से ज्वाइन हो जाएंगे। पढ़ाने के बाद आज ही हम इसके पूरे थ्योरी लेक्चर अलग से और ये ऑब्जेक्टिव लेक्चर अलग से उसमें डाल देंगे। तो सारे बच्चे उसको पहले थ्योरी पढ़ लेना, एक बार फिर ऑब्जेक्टिव देख लेना, तो आपका पूरा कमांड में आ जाएगा। अब इसमें जिनको ये लिंक नहीं मिल रहा है वो लोग 8294422949 इस मोबाइल नंबर पे लिंक लिख के व्हाट्सएप भी कर दोगे तो टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप में भी आपका जो है ग्रुप है, चैनल है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए ये आपको सूचना दे दिए कि सारे बच्चे इसमें रूटीन वगैरह में अपडेट होता है जिससे आपको सूचना आगे क्लास का मिलते रहता है। अब इसमें एक टेस्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सारे बच्चे एकदम पूरे ध्यान से टेस्ट के लिए एकदम तैयार हो जाओ। एक बार इस लिंक को अपने सारे मित्रों तक भेज दीजिए। ऑनलाइन में बस छोटा मोटा 2-3 काम करना होता है, ऑफलाइन में कैसे बच्चों को खड़ा होना रहता है, बैठना होता है। ऑनलाइन में बस लिंक को शेयर करना होता है, लाइक साइक कर देना होता है और बस काम समय कमेंट करना होता है। हम पूरे डिटेल एकदम एनालाइज करें ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चन आपका एकदम सही सही आंसर बन जाए। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर प्रश्न देखें। देखो परीक्षा में बनाना कैसे है, निम्नलिखित छोड़ दो कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। किस हिस्से में 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था? तो आप सारे बच्चे जानते हो झांसी लक्ष्मीबाई है, जगदीशपुर कुंवर सिंह है, लखनऊ बेगम हजरत महल है, और ऐसे भी हमने सारे बच्चे को समझाया है कि पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, सिंध का क्षेत्र, ये राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र,
ये सभी एरिया 1857 के विद्रोह में अप्रभावित रहा, यानी नर्मदा के दक्षिण में भी अप्रभावित है। इस समय आपको ध्यान रखना है, मराठा में भी जो भी सिंधिया हैं, गायकवाड़ हैं, होलकर हैं, ये सभी अंग्रेज के तरफ से। और बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब राजस्थान के कारण चित्तौड़ होगा। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, एकदम फटाफट आंसर करोगे। ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट आपने देखा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, यूपीएससी आईएएस के परीक्षा में 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का ही है। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख नायक थे, किस जगह से संबंधित थे? ये तो हमारे बिहार के बच्चे बिल्कुल ही सही बताएंगे कि जगदीशपुर, बिहार बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपको ये जवाब बिल्कुल सही हो गया। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बना के मार दिया गया? अंग्रेजों ने धोखा दिया जिसके कारण वे पकड़े गए और उसे बंदी बनाकर मार दिया गया। बिल्कुल सारे बच्चे का मैं देख पा रहा हूं सही आंसर है। कई बच्चे नाना साहब लिख रहे हैं, नाना साहब नेपाल भाग गए, बंदी बना के नहीं मारे गए। ये तात्या टोपे बिल्कुल सही आंसर आपका है। और तात्या टोपे को राजस्थान से पकड़ा गया था। तात्या टोपे को किस साथी ने पकड़वा दिया? कई बार साथी का भी नाम आपसे पूछा जाता है, तो इनके साथी का नाम मान सिंह है। कई बार आपको इनके साथी का भी नाम आ सकता है। किस साथी ने पकड़वा दिया? तो मान सिंह। कब पकड़वा दिया? तो 7 अप्रैल 1859 को पकड़वा दिया। 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1859 को ये पकड़ाए थे राजस्थान में, लेकिन ग्वालियर में इन्हें फांसी दी गई। ग्वालियर में इन्हें फांसी दी गई। ये ग्वालियर में कहा? तो इस जगह का नाम भी बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार शिवपुरी करके जगह भी आपको दिया रहेगा। तो देखिए, जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग उसके एनालिसिस में, विश्लेषण में पूरी बात को बढ़िया ढंग से हम लोग सुने। तो ये तात्या टोपे से इतनी सारी बात, किस साथी ने पकड़वाया, कहां से पकड़ाए, कहां फांसी हुई। चूंकि जो भी व्यक्ति 1857 के विद्रोही 58 आते आते लगभग मर चुके हैं, 59 में जो डेट कर रहा है, 60 में जो इनका देहांत है, तो उन लोगों का डेट पूछा जाता है, क्योंकि ये लास्ट फेज में इनकी मृत्यु हो रही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं माना जा सकता है? बोलो, 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं माना जा सकता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किसे 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं माना जा सकता? हमने क्लास में परिणाम पढ़ाया है, पीडीएफ में देख भी लेंगे जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे। पहला नंबर है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपने हाथ में लिया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने प्रशासन अपने हाथ में लिया। ये परिणाम है, हमें चाहिए परिणाम नहीं है तो नहीं होगा। क्षेत्र और जाति के आधार पर भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट का गठन हुआ। बिल्कुल आपको मालूम है कि इस समय गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये इस समय परिणाम का ही पार्ट है, ही रहेगा। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सही है। व्यपगत के सिद्धांत के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया गया। तो आपको हमने बताया था व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति था। जिस राजा को बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य में मिलना था। और आपको क्लास में हमने समझाया था कि इस विद्रोह के बाद राजा को आजादी मिली कि तुम जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर लो। व्यपगत का सिद्धांत खत्म कर दिया गया, उस पर बल नहीं दिया गया।
इसीलिए बिल्कुल सही आंसर आपका डी है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चलते हैं। ये क्वेश्चन टीआरई में आ चुका है, टीचर वाले बच्चों का ये प्रश्न आया था। हम समझते हैं कि हर बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, तो जल्दी से इसका आंसर करें। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? आपको मालूम है क्लास में सेम क्वेश्चन चले थे जब हम इसकी प्रकृति को पढ़ा रहे थे। किसके द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? बिल्कुल सही आंसर है बीडी सावरकर। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसी में एक मजेदार बात था और कहने वाले मजूमदार थे। मजेदार बात, मजूमदार ने कहा न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम। बड़ा मजेदार बात ये मजूमदार ने कहा। आपको कभी भी कहेगा न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, कहना बड़ा मजेदार बात है, मजूमदार ने कहा। और किसने कहा कि यह था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो ये सावरकर। ये टीआरई का प्रश्न था, ये हम लोग अभी वर्क किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, छठा नंबर प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं हर बच्चे सही करेंगे। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन के नेचर को बढ़िया से पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इस उपरोक्त कथन में कौन सही है? देखो सबसे पहले तो यही समझना होता है कौन सही है या गलत है, पहले उसको पहचानना। कथनों पर विचार करें। पहला, आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार थे। पहला स्टेटमेंट ऐसा दिया है। लेकिन आपको हमने समझाया था, सभी बच्चे को याद होगा कि आरसी मजूमदार नहीं, एसएन सेन ये 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले सरकारी इतिहासकार थे, आधिकारिक इतिहासकार थे। और एसएन सेन ने एक पुस्तक लिखी थी 1857। आपको हमने समझाया था, यानी कभी भी आधिकारिक इतिहासकार की बात चलेगा तो एसएन सेन होगा, मजूमदार नहीं होगा। तो पहला तो गलत है। दूसरा पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कुशासन पर किया। बिल्कुल सही है। देवी सिंह और कदम सिंह मथुरा और मेरठ में सक्रिय रूप से विद्रोह का नेतृत्व किया। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार एकदम क्षेत्रीय पार्ट में जब चला जाता है तो क्वेश्चन का महत्व बढ़ जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, मेरठ के सिपाहियों का जो नेतृत्व करने वाले थे कदम सिंह गुर्जर इनका नाम था। और बिल्कुल सही आंसर है मेरठ में कदम सिंह गुर्जर। मेरठ के सिपाही रात भर पैदल चल के दिल्ली पहुंचे थे, पैदल। इसीलिए कदम से कदम मिलाना, एक कदम सिंह बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया। और मथुरा में देवी सिंह थे, ये भी सही है। तो हम लोग का दूसरा और तीसरा सही है। तो सही आंसर बी है, 2 और 3। अब देखिए कितना बढ़िया आपका क्वेश्चन दे सकता है, हम लोग इसको मेन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि हमारा क्वेश्चन पूरे रूप में ग्रेजुएशन स्तर के सभी परीक्षा के लिए। आज के पूरे विश्लेषण को बढ़िया से सुनोगे, इतना क्वेश्चन बढ़िया से बनाओगे, इसी प्रकार से अगर हर टॉपिक ठीक करोगे तो मॉडर्न का धुआं धुआं उड़ाओ। मेन यही चीज है कि तुमको पूरा गहराई में अंतिम तक पढ़ने का आदत होना चाहिए। तुम लोग आजकल यूट्यूब पर क्या खोजते हो? बस इतना ही, एक ही किताब में रिजल्ट। तुम भी पास करोगे तो उसी तरह का तुम फेंकोगे, भांजोगे। रियलिटी वो नहीं, सच्चाई में जियो, वो एक काल्पनिक दुनिया है। ऐसी कोई एक किताब नहीं है बस वही किताब में रिजल्ट और टिपने चले हो तो बस वो माया जाल है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें एकदम पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं, इस सिद्धांत का पालन करो, रिजल्ट आज नहीं तो कल पक्का दोगे। ये चीज पर हमेशा ध्यान दो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है, उम्मीद करते हैं हर बच्चे सही करोगे। 1857 के विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? फिर वही है आपका सही कर रहा है, सही कथन को पहचानना है।
अब जल्दी से जल्दी बढ़िया से सुनो। पहला नंबर, जनरल बख्त खां दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व की। सारे बच्चे को एकदम क्लियर है, बख्त खां ही सेनापति था। बिल्कुल सही आंसर है, दिल्ली में। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है उसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग चलते हैं। हीरोज, हीरोज लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों की सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सैन्य नेता बताया। आपको याद है लक्ष्मीबाई को मारने वाला हीरोज था, और इसने कहा था कि सभी विद्रोहियों में यह एकमात्र मर्द है, और बिल्कुल यह भी सही लाइन है। बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट घोषित किया गया। बिल्कुल सही आंसर है, भारत का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया गया, और तीनों ही सही है, और इसीलिए सभी सही है। डी जवाब बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रहा है हम लोग 8वां नंबर। देखो फिर छोटा क्वेश्चन है, हम लोग छोटा बड़ा मिला करके है ताकि हर वर्ग के एग्जाम में आपका काम आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 57 के विद्रोह के दौरान सती चौरा घाट, सती चौरा घाट की घटना से जुड़ा? ये तो क्लास में आपको समझाए थे, हमें नहीं लगता है कोई बच्चे गलत करेगा। सती चौरा घाट आपको बताए थे, सती चौरा घाट, जल्दी से आंसर करो। दो है सती चौरा घाट, और एक आपको आएगा बीबी घर नरसंहार। ये दोनों जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने समझाया था कि कानपुर की कहानी थी, नाना साहब की बात थी। नाना साहब कई अंग्रेजों को मार दिए, याद था 120 बच्चे और महिलाएं थे। इनको कहा गया था कि नदी को पार करा दो, और नाना साहब जब नदी पार करने के लिए दे दिए तो सैनिकों ने बीच में ले जाके कहा कि है तो अंग्रेज, इस पूरे की हत्या किया 120 का। इस घटना को सती चौरा घाट की घटना कहते। इसमें कुछ लोग जो बच गए बीबी घर नरसंहार में मारे गए, और इस सारी घटना कानपुर से रिलेटेड है, चूंकि मारने वाले नाना साहेब और उनकी सहयोगी थे, और इसीलिए इस सती चौरा घाट का नाम बदल के नाना राव घाट कर दिया गया। यह घाट गंगा नदी में, कारण कानपुर गंगा नदी में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब हम समझते हैं सती चौरा घाट। ये बताओ, क्लास में सेम क्वेश्चन वर्क किए थे आपका। सती चौरा घाट हमने आपको डिटेल समझाया था क्लास में, और इसीलिए आपको क्वेश्चन जैसे ही आया सती चौरा घाट की घटना संबंधित है तो कानपुर नाना साहब, इस घाट कहाँ है? गंगा नदी में। इसी का नाम नया क्या है? नाना राव घाट हो चुका है। तो ये हम समझते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चले। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, खूब गंभीरता से पढ़ना। 1857 के महान विद्रोह के लिए अंग्रेजों की कौन सी प्रशासनिक नीति जिम्मेवार नहीं थी? बोलो, अंग्रेजों की कौन सी नीति जिम्मेवार नहीं थी? अंग्रेजों ने नस्लवादी नीति का पालन किया, बिल्कुल किया। गोरे और काले में भेदभाव, एक ही पोस्ट पर पेमेंट अलग अलग। इसी कारण से ये विद्रोह का एक कारण है। प्रशासनिक नीति जिम्मेवार है, कौन नहीं है ये दे रहा है। सिविल सेवा के भर्ती में प्रतियोगिता परीक्षा का आधार, रैयतवाड़ी क्षेत्र में जमींदार और तालुकदार बिचौलियों को हटाना, इसमें ब्रिटिश शासन के लिए नए आपराधिक और नागरिक कानून। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि 1857 के विद्रोह उन क्षेत्रों में हुआ ही नहीं है जहां रैयतवाड़ी है। जमींदार और तालुकदार के बिचौलियों को हटाना एक कारण नहीं होगा। सिविल सेवा के भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ये ज्यादा उचित है, क्योंकि रैयतवाड़ी एक तो दक्षिण भारत में है, दूसरा असम में। असम में 1857 का विद्रोह हुआ है। इसी कारण से ध्यान दीजिए, असम में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। आपको हमने बताया था कि रैयतवाड़ी में बिचौलिया को हटाया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या थी भू राजस्व को 50% किया गया, और इसी कारण से यहां भी लोग साहूकारों के चंगुल में फंस रहे थे। और इसी कारण से ये बहुत रीजन नहीं लग रहा है कि सिविल सेवा में कंपटीशन होगा, इसके लिए कोई विद्रोह हो रहा। तो आपको मेन बहुत ही एक्यूरेट आंसर जो है उसको पकड़ना होगा। चलो जल्दी से आंसर दो।
क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखे गए हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1857 एसएन सेन बिल्कुल सुमेलित है। रिवोलियन जो है रिवोल्यूशन 1857 पीसी जोशी ये भी है। द पीजेंट एंड द जो है रियाज ये एरिक स्टोक ये भी है। मजूमदार का पुस्तक ये नहीं है। मजूमदार ने जिस पुस्तक को लिखा उनका नाम था स्पाई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। स्पाई म्यूनिटी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये मजूमदार की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगर यहां रहता स्पाई म्यूनिटी 1857 तब तो सही होता। यहां कौन सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा फिर एक मन में सवाल आपका आएगा कि सर द ग्रेट रिवोलियन ये कौन लिखे थे? तो इसके जो लेखक थे, इनके लेखक का नाम है अशोक मेहता। कई बार 1857 के विद्रोह से पुस्तक और लेखक भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में इनाम कमीशन का गठन हुआ जो 1857 के विद्रोह का एक कारण बन गया? इनाम कमीशन, कोई लड़का तो यही नहीं जानता कि व्हाट इज इनाम कमीशन, इनाम कमीशन क्या है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1852 में इनाम कमीशन का गठन हुआ। इस कमीशन का उद्देश्य था जो भूमि कर रहित है, जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, उसकी पहचान करो और उस भूमि को जब्त करो। इससे कई लोगों की भूमि जब्त हो रही थी। ये इनाम कमीशन की ड्यूटी थी। 1852 में एक कमीशन बना था। क्वेश्चन ये है कि इनाम कमीशन का गठन किस क्षेत्र में हुआ था? तो इनाम कमीशन का गठन बंबई क्षेत्र में हुआ था और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और सही आंसर आपका सी बम्बई। देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे का मैं देख रहा हूं गलत किए, लेकिन आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है इनाम कमीशन क्या है, कब गठित हुआ, क्या उद्देश्य था। तो हम लोग इसको वर्णन कर लिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी जस्ट सुन भी चुके थे सती चौरा घाट की घटना, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, कानपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारी जो 1857 के विद्रोह में थे उसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। निकोलसन और हडसन ये दोनों ही दिल्ली में थे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। हडसन लखनऊ में नहीं थे, दिल्ली में थे, तो ये सही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद, हावलॉक और ग्वालियर कह लें या फिर झांसी कह लें, ये दोनों जगह हीरोज है, बिल्कुल सही है। और सही आंसर लखनऊ हडसन होगा, क्योंकि आपको मालूम है निकोलसन और हडसन ये दोनों ही दिल्ली में जब 1857 का विद्रोह शांत कर रहे थे तो निकोलसन मारा गया था। और ये जो हडसन देख रहे हो, इसी ने बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा था हुमायूं के मकबरे से, जहां से फिर उनको रंगून भेजा गया। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपको पूछता है कि बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा कौन था? तो हडसन। मारा कौन गया था? तो निकोलसन। दिमाग में सेट रखना, प्राण निकल गया निकोलसन, ओ हद कर दिया धर लिया हडसन। ये एकदम दिमाग में सेट रखोगे तो निकोलसन हडसन दिल्ली एकदम आपका सेट रहेगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन देखो कथन कारण। आजकल बीपीएससी में भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका शुरू हो चुका है। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप सोच के बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर, 1857 का विद्रोह संपूर्ण विश्व में किसी भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह था। इस विद्रोह में बंगाल, मद्रास, बंबई तीनों प्रेसिडेंसी का भारतीय सेना ने हिस्सा लिया था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको सिखाया कैसे बनाना चाहिए, तरीका पे गौर करो। हम लोग दोनों को पढ़ेंगे,
अगर ऊपर गलत होगा, कथन असत्य होगा, तो ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो। दिमाग में एकदम बैठाना है, ऊपर गलती है तो डी, नीचे गलती है तो सी, दोनों सही है तो ठीक से सोचो, ठीक से सोचो। रिलेटेड बात है तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। दिमाग में बैठाओ, जब कथन और कारण का क्वेश्चन देगा तो दोनों को पढ़ना है। ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो, ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो, दोनों सही तो ठीक से सोचो। रिलेटेड बात है तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। अब हम लोग को यही करना है, पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह संपूर्ण विश्व में किसी भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था। सही है, ऊपर सही है तो डी नहीं होगा, ए पक्का है। क्वेश्चन फिर कह रहा है, इस विद्रोह में बंगाल, मद्रास, बंबई तीनों के सेना भाग लिए, तो ये गलत है। और आप सारे बच्चे समझ गए, नीचे गलत तो बिल्कुल सही आंसर सी है, ए सही है, आर गलत है। देखो ऐसे प्रश्न में दोनों गलत का चॉइस नहीं होता, इसीलिए आप एक बार एकदम मिजाज से सेट करोगे दिमाग में, ऊपर गलती डी मारो, नीचे गलती सी मारो, दोनों सही, ठीक से सोचो। रिलेटेड बात का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ बात है तो ये मारो, नहीं जुड़ा हुआ बात है तो बी मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम 1857 के गदर का नहीं माना जा सकता? क्वेश्चन परिणाम से, कौन सा परिणाम 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? अब इसमें पहला नंबर है, ब्रिटिश प्रशासन को क्राउन द्वारा हस्तगत करना। ब्रिटेन का प्रशासन अब क्राउन ले लिया, बिल्कुल सही है। कौन सा परिणाम नहीं है, ये पहचानना है तो है, भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट का गठन क्षेत्र और जाति के आधार पर किया गया, ये भी किया गया। प्रशासन में स्थानीय तत्वों को ऊपरी स्तर पर समायोजित करने हेतु भारतीय जनपद सेवा अधिनियम को लागू किया गया, ये भी है। व्यपगत के सिद्धांत को तीव्रता से लागू किया गया, ये नहीं किया गया। आपको समझाए थे, व्यपगत का सिद्धांत माने हड़प नीति, अंग्रेजों ने हड़प नीति का त्याग किए। अब किसी भी राजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार दिया, तो इसीलिए डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बढ़िया से पढ़ो। 1857 के विद्रोह की घटना का सही क्रम में व्यवस्था करो। मेरठ का विद्रोह 10 मई 1857, दिल्ली पहुंचा 11 मई 1857, एक लखनऊ पहले था 4 जून 1857, कानपुर जस्ट उसके बाद 5 जून 1857 हो गया। इस सारा डेट कॉपी में आपको लिखाया हुआ है, मेरठ पहले है फिर दिल्ली है, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब भी है। कब कहां कौन सा हुआ, इसलिए आपको हमने समझाया था कि लखनऊ पहले होने के कारण बेगम हजरत महल पहली महिला है जो 1857 के विद्रोह में भाग ली। क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आपको कहना है कि पहली महिला जो 1857 के विद्रोह में भाग ली है तो बेगम हजरत महल। अब दिल्ली एक नालायक 12 मई लिख रहा है, नालायक 10 को ही चला है, 11 को पहुंच गया, शुरुआत हो गई, गेट के अंदर घुस गया, 12 से फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। दिल्ली कोई ऑटोमेटिक अपने से नहीं हुआ है, यही गया है यहाँ तो दिल्ली शुरू हुआ, और वो भी दिल्ली कोई बहादुर शाह की इच्छा से शुरू नहीं हुआ। सेना लोग राजा से मिलने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो भी तोड़ चुका था, बिना खबर दिए डायरेक्ट अंदर पहुंचा हुआ। राजा की मजबूरी है कि इतना सेना आ चुका है कि हाँ बोले, मजबूरी में हाँ है, तो इसीलिए वो 11 और 12 कोई बहुत इंपॉर्टेंट वहां नहीं रहा। अब इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पीछे कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? बोलो, 57 के विद्रोह असफल हो गए, इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? सीमित क्षेत्र में विस्तार, ये उत्तरदायी है। समाज के सभी वर्ग का समर्थन नहीं मिलना, उत्तरदायी है। विद्रोहियों द्वारा कतिपय क्षेत्र में यूरोपियों की हत्याएं करना और प्रबल केंद्रीय नेतृत्व विकसित नहीं होना, तो सही आंसर हम लोग का कौन होगा? सी,
बिल्कुल सही जवाब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रशासन ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को प्रोत्साहित किया। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने लगान कानून रैयतों की सुरक्षा के लिए पारित किया। कौन सा कथन सही है? आप सारे बच्चों को समझाए थे कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी सुधार है उसमें उसने हस्तक्षेप किया कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या जरूरत है हस्तक्षेप का, तुम अपना जिंदगी अपने से जियो। और बिल्कुल पहला सही है। 59 में लगान कानून रैयत की सुरक्षा के लिए लाया, ये भी सही है। सही आंसर सी, 1 और 2 दोनों है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सब बच्चे का देख पा रहे हो, सही कर रहे हो। हमसे पहले केवल सही कर लेना, क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से आंसर करो। आप लोग को धीरे धीरे हम यही करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की आदत लगवा देंगे। जो लड़के बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने की आदत लगा लिया, बस वो फिट हो गए। उन बच्चों को बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, टीआरई हो, कहीं बाहर डर नहीं लगेगा। और जिसको केवल वन लाइनर, एक के लाइन का क्वेश्चन और 4 गो एबीसीडी छोटका छोटका बस ऑब्जेक्टिव चॉइस, तो उन लोग को बड़ा एग्जाम में दिक्कत होगी। और ऐसा प्रश्न जल्दी सभी जगह नहीं मिलता, इसीलिए हम अपने साथ आपका टेस्ट लेके चल रहे हैं कि बड़े बड़े प्रश्न आपके साथ भेंट कराए। तो चलिए क्वेश्चन सुनेंगे। 1857 के विद्रोह के मूल निहित कारणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कारण पर विचार करें, कौन सा सही है? कारण पर विचार करो। कैनिंग की घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, वो एक सामान्य प्रजा ही समझे जाएंगे। सैनिकों को जाति और पंथ के चिन्हों का उपयोग दाढ़ी रखने, पगड़ी रखने पर प्रतिबंध था। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, सैनिकों को ये सभी दाढ़ी रखने, पगड़ी रखने पर प्रतिबंध कैनिंग ने लगाया था, ये सही। ऐसा कहीं घोषणा नहीं था कि बहादुर शाह मर जाएंगे तो वह प्रजा बन जाए। आपको बताया था कि मर भी जाएंगे तो शहंशाह, इसमें आपको बताया थे कि राजा का जो बेटा का पद है शहजादा, वो कहलाएंगे, प्रजा नहीं कहलाएंगे। और इसीलिए प्रजा शब्द आपको हमने कभी प्रजा नहीं बताया, शहजादा शब्द बताया था। और इसीलिए बिल्कुल पहला नंबर गलत होगा, वे सामान्य प्रजा समझे जाएंगे, ऐसी बात नहीं होगी। और केवल 2 सही है, बी जवाब। इसमें बहुत ही बच्चे का मैं देख पा रहा हूं गलत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर आपका है और ये क्वेश्चन आपका 20वां नंबर प्रश्न है। कितने बच्चे सही करते हो ठीक से देखते हैं। 57 के विद्रोह की कमजोरियों से संबंध में कथनों पर विचार करें। कथन कौन सा सही है? बोलो, 1857 के विद्रोह के कमजोरी पर विचार करो। पहला, संपूर्ण दक्षिण भारत, पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस विद्रोह से अप्रभावित रहा, किंतु क्षेत्र के बड़े व्यापारी ने विद्रोही सैनिक को मदद की। असंतुष्ट और बेदखल किए गए जमींदार को छोड़कर उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोही के आलोचक थे। विद्रोही सैनिक में अनुशासन की कमी थी। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय का ही एक ऐसा वर्ग था विद्रोहियों की सहायता किया। देखो, बहुत ही अच्छे ढंग से समझना। पहला नंबर हमने सारे बच्चे को समझाया था, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय थे, उनके मन में एक सपना था कि भारत को आगे बढ़ाना है। और भारत सिर्फ और सिर्फ आगे कौन बढ़ाएगा? अंग्रेज। क्योंकि वो अंग्रेज से ही शिक्षा आधुनिक प्राप्त कर रहे थे, उनकी सहानुभूति अंग्रेजों के पक्ष में है। और इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि शिक्षित वर्ग 1857 के विद्रोह में अंग्रेज की ओर से है, वो विद्रोहियों की सहायता नहीं करेंगे। 4 नहीं होगा, तो जिसमें जिसमें 4 है वो ऐसे ही छट गए, 4 ऐसे ही छट गया। अब सीधा सीधा हमारे पास 1 और 2 का ऑप्शन बच रहा है, देखें उसमें। दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा अप्रभावित था, तो ये सही है। असंतुष्ट और बेदखल किए गए जमींदार, माने जो असंतुष्ट जमींदार हैं, जिनका बेदखल किए गए जमींदार हैं, वो जमींदार को छोड़ दें तो बाकी सारे जमींदार अंग्रेज के पक्ष में। आपको हमने पहले भी समझाया था कि जमींदार में केवल 1% जमींदार ही विद्रोह किए थे, 99% जमींदार अंग्रेज के पक्ष में। ये सही है। अब इसमें तीसरा नंबर देखें, विद्रोही सैनिकों में अनुशासन की कमी थी।
है ये भी सही, लेकिन इस चॉइस में कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए को लगाएंगे। अब देखिए परीक्षा में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे एप्रोप्रिएट सही कौन है, आपको उसको पकड़ना होता है और लंबे क्वेश्चन में स्ट्राइक करना होता है जिस लाइन को आप जान रहे, एक छाट करके सोचो कौन कौन उसमें नहीं होगा और जो जो नहीं होगा उसको हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चलते हैं। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, बड़े क्वेश्चन देख के आप डरोगे नहीं, और मैं यही चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन देख के आपको बस प्यार मोहब्बत लगाव हो जाए, ऐसे क्वेश्चन से सारा फिट है, फिर सारा रिजल्ट आपके कदमों में, बस छुटकन तो ऐसे ही ठीक हो जाए। ऐसे प्रश्न पे ही मेन अभ्यास करना है आपको, इससे डरना नहीं है, धीरे 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 आदत हो जाए। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखें। 21 नंबर, 1857 के विद्रोह के अनुभव के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति अपनी नीतियों में कौन सा परिवर्तन किया। 1857 के विद्रोह को देख करके ब्रिटिश सरकार ने अपनी कौन सी नीति में परिवर्तन किया, एक क्वेश्चन है। चॉइस ए, पहला नंबर पहले है, देशी रियासत का अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार पूर्णतः छीन लिया। तो गलत है, देशी रियासत को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार पूर्णतः दिया गया कि अब तुम कोई भी उत्तराधिकारी चुन सकते हो। ये अनुभव पर उन्होंने चेंजिंग किया। कौन सा परिवर्तन किए, तो ये तो नहीं किया। ब्रिटिश ने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना शुरू किया। रूढ़िवादी यही कह रहे थे कि समाज में सुधार नहीं करो, हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दो, शुरू में अंग्रेज सती प्रथा बंद करो, विधवाओं का पुनर्विवाह करो, लेकिन अब कह रहे हैं कि रूढ़िवादी जैसे कह रहा है वैसे चलो, हम लोग को समाज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ये सही है। भारतीय शिक्षित वर्ग को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है, इसने शिक्षित वर्ग को बढ़ावा दिया क्योंकि शिक्षित वर्ग इसके पक्ष में, फेवर में, और सही आंसर 2 और 3, बिल्कुल सही जवाब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। अगला नंबर आपका सवाल है 22 नंबर, खूब बढ़िया से सुनेंगे, हर बच्चे को सही करना है। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में परिवर्तन से संबंधित कथनों पर विचार करें। बोलो, 57 के विद्रोह के बाद सेना में कौन सा परिवर्तन किया है, विचार करना है। चलो पढ़ते हैं। पहला, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल सही है। बंगाल में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय, सही है। मुंबई में 3 भारतीयों पर 1 यूरोपीय, मद्रास में 5 में 3, सॉरी 5 में 2, तो यही 5 भारतीयों पर 2, ये पहला नंबर सही माना जाएगा। दूसरा नंबर, सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो और राज करो की नीति है, बिल्कुल सही है। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब क्या है, फूट डालो राज करो। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था, किंतु इसे 2 भाग, लड़ाकू और गैर लड़ाकू जाति में बांट दिया गया, ये भी सही है। अंग्रेजों ने यही जो लड़ाकू जाति और गैर लड़ाकू जाति देख रहे हो, जो जो उनके साथ थे उनको लड़ाकू जाति कहे कि ये लड़ाकू जाति की सेना है। गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब लड़ाकू जाति है। और जो जो विद्रोह किया, बिहार का सेना, अवध का सेना, यूपी का सेना, ये सबको गैर लड़ाकू कहे कि ये सब गैर लड़ाकू है, और 2 भागों में बांटे, ए रेजिमेंट है, और तीनों ही सही है। सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए है। तो ए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। लड़ाकू जाति कौन है ये भी आप समझ लिए। अंग्रेज के जो साथ हैं वो लड़ाकू है, जो विद्रोह किए उनको गैर लड़ाकू उन लोग कहे हैं, तो ये रिवर्स समझ लेना है इसको। अगला नंबर प्रश्न देखें। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। बोलो, 57 के विद्रोह के कारण पर विचार करना है। पहला नंबर, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चर्बी के प्रयोग का अफवाह है, बिल्कुल सही। आपको याद है इसी का लिए तो तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना, पहला सही है। 56 में बने कानून द्वारा सभी भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य किया गया, सही है। अपने समकक्ष अंग्रेज सिपाहियों की तुलना में भारतीय सिपाहियों को कम सुविधा उपलब्ध थी, यह भी सही है।
अवध पर पंजाब जीतने के बाद भारतीय सिपाहियों का भत्ता समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। और सही आंसर बिल्कुल डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन एकदम हल्का, एकदम छोटा, हर बच्चे का सही होना चाहिए। निम्नलिखित में सबसे पहले किस स्थान से 57 की क्रांति प्रारंभ हुई? सबसे आसान क्वेश्चन। कई बार एकदम छोटा प्रश्न आता है कि सारे बच्चे का मिजाज खुश हो जाए, और बिल्कुल सही आंसर है बैरकपुर छावनी। आपको बताया था कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, दोनों की गोली मार के हत्या किया। और आपको याद है कि सेना लोग दोनों पैर से मार्च करता है, और यही 29 मार्च 1857 विद्रोह की शुरुआत। हमने आपको डेट का ट्रिक्स भी बताया था, जब बैरकपुर रहे तो कहना सेना, और सेना दोनों पैर से मार्च करता है। और यहीं से शुरुआत हुआ। 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे किसकी हत्या किया? लेफ्टिनेंट ह्यूसन का और लेफ्टिनेंट बाग का। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पे था। एक छोटा प्रश्न था लेकिन अच्छा क्वेश्चन। अगला नंबर जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। कौन सा कारण है? जल्दी बताओ। डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, बिल्कुल कारण है। अवध को कुशासन पर मिलाया विलय, ये भी है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, ये भी है। लेक्स लोकी अधिनियम, क्या कोई बच्चे जानते हो लेक्स लोकी अधिनियम क्या है? देखिए कितने बच्चे इसको सोच पा रहे हो। लेक्स लोकी अधिनियम नाम सुने हो क्या? जल्दी से सोच के बताओ, लेक्स लोकी अधिनियम क्या है, कब लाया गया? बिल्कुल सही। देखो कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ये तो तुम लोग समझ गया है कि होगा डी। क्यों? 1 2 3 जब हो गया है तो इस चॉइस में नहीं, लेकिन ये है क्या, हम ये जानना चाह रहे। लेक्स लोकी अधिनियम क्या है ये जानना चाह रहे। तो आपको समझना है 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम लाया गया। और ये लेक्स लोकी अधिनियम क्या था? बिल्कुल प्रकाश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इस अधिनियम में लाया गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता है तो उसके बाद भी उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेगा। बात समझो। इसके पहले था कि पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है। इसके पहले था कि जो व्यक्ति धर्म में ही नहीं है तो उसको अधिकार किस बात? लेकिन इसमें हुआ कि नहीं, पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। ये एक अधिनियम लाया गया जिस अधिनियम का नाम था लेक्स लोकी अधिनियम, और इसीलिए बहुत अच्छा है। और ये आपको 1850 में ये अधिनियम लाया गया। चलो जल्दी 26 नंबर जल्दी से सही करते हैं। ये जुड़े हुए नेताओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अवध, बेगम, हजरत महल सही नहीं है। बोलो। बरेली, हजरत महल नहीं, बरेली आप जानते हो कौन है। इसके बाद 2 और हैं, हरियाणा और संबलपुर, ये 2 तो कट गया। हरियाणा में आपको मालूम है राव तुलाराम, बिल्कुल सही है। और संबलपुर सुरेंद्र साय, ये भी सही है। संबलपुर कहां है भाई? संबलपुर कहां है? मध्य प्रदेश में। और बिल्कुल ये दोनों सही है। 2 और 4 बी जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो ये कभी कभी क्वेश्चन एकदम क्षेत्रीय पूछ देता है, और एकदम क्षेत्रीय पूछ दिया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। बरेली आपको मालूम है खान बहादुर खान, तो ये खान बहादुर खान है। अवध बेगम हजरत महल है, ये रिवर्स उल्टा दोनों को लिख दिया, ये दोनों आपका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन चले 1857 के विद्रोह में। देखो अब आसान क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के विषय पे भारत सरकार द्वारा नियुक्त आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? ये जस्ट अभी आपको हमने समझाया था कि ये आधिकारिक इतिहासकार का नाम सुरेंद्रनाथ सेन, एसिन सेन है। और बिल्कुल सही आंसर आपका एसिन सेन होगी। तो ये आपका एसिन सेन बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में
कौन से परिणाम थे? जल्दी से आंसर दो। 1857 के विद्रोह में कौन सा परिणाम थे? हाँ, संबलपुर बिल्कुल उड़ीसा में ही है, हम लोग एमपी बोल दिया, उड़ीसा सही आंसर है आपका। संबलपुर उड़ीसा में ही है, एमपी नहीं है। 1857 के विद्रोह में कौन से परिणाम थे? परिणाम आपको बताने हैं। कंपनी का शासन अंत हुआ, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विस्तार की नीति जारी रखी गई, गलत है। विस्तार की नीति त्याग दी गई। 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले 29 नंबर। 1857 के विद्रोह में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित करो। दिल्ली बख्त खां, सही है। कानपुर नाना साहेब, सही है। अवध बेगम हजरत महल, सही है। और सही आंसर 1 2 3। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। ब्रिटिश रेजिडेंट का हेड कौन था? ये आपको है झांसी हीरोज, सही है। दिल्ली आपको अभी हमने बताया था, दिल्ली में निकोलसन थे, ये नहीं होगा। कानपुर में ये नहीं होगा, तो सही आंसर केवल 2 और सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है तात्या टोपे। अब जल्दी बताओ, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तात्या टोपे के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बिल्कुल सही है। उन्हें राजस्थान में पकड़ा था और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई, बिल्कुल सही है। और सही आंसर सी 1 और 2 दोनों। अभी जस्ट हम लोग इस कहानी को सुने थे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इस पे। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग। हर बच्चे इसको सही करो, हम नहीं बना रहे हैं इसमें। शिक्षित जो मध्यम वर्ग है, 57 के विद्रोह में उनकी रुख क्या थी? ये हम समझते हैं हर बच्चे का सही होगा। शिक्षित मध्य वर्ग का 1857 में रुख क्या था? 57 के विद्रोह का विरोध किया, इस विद्रोह का समर्थन किया, विद्रोह के प्रति तटस्थ रहा, देशी शासकों के खिलाफ लड़ा। बोलो शिक्षित वर्ग क्या किया? तो सारे बच्चे को मालूम है कि शिक्षित वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग है, वो लड़ा नहीं, तटस्थ रहा। और बिल्कुल सही आंसर तटस्थ रहा, सी जवाब कई बच्चे का बिल्कुल सही है। चलो अगला नंबर एकदम जल्दी से आंसर दें। 57 के विद्रोह में किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया? तो आपको मालूम है तात्या टोपे, मान सिंह, अभी जस्ट नाम भी मित्र का सुने थे हम लोग। अगला नंबर है किस राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी मिला लिया? तो आपको मालूम है कि अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया। जल्दी से अब हम लोग 35 नंबर पे आधा पे पहुंच गए और अब देखना है कितने बच्चे एकदम फुल एनर्जी से इसको आंसर देगा। तो जल्दी से एकदम एनर्जी के साथ आ जाइए, अब क्वेश्चन शानदार मिलने जा रहा है। अभी 15-20 क्वेश्चन लगेगा कि सर वाकई मजा आ गया, क्योंकि ऐसा प्रश्न जल्दी आपसे भेट ही नहीं होगा। जल्दी बोलो, झांसी के विलय के समय वहां किस वंश का शासन था? झांसी के विलय के समय वहां किस वंश का शासन था? लक्ष्मीबाई वंश, गंगाधर वंश, दामोदर वंश, नेवालकर वंश। तो मैं मैक्सिमम बच्चे का देख पा रहा हूं एकदम सही कर रहे हो, नेवालकर वंश बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें लक्ष्मीबाई कोई वंश नहीं है। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव है, लेकिन गंगाधर राव खुद नेवालकर वंश के चौथे राजा हैं। नेवालकर वंश की स्थापना 1804 में है। झांसी को 1853 में वलय कर लिया गया। ये दोनों ही बहुत अच्छा प्रश्न है। झांसी का विलय कब हुआ? तो 1853। गंगाधर राव चौथे राजा हैं और 1804 में ही नेवालकर वंश स्थापित हुआ। नेवालकर वंश का संबंध मराठा से। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दो, देखिए कितने बच्चे इसको सही करते हो। अतरौलिया का युद्ध किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, अतरौलिया का युद्ध किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और पीर अली। बहुत ही सुंदर, मैं देख पा रहा हूं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बच्चे सही कर पा रहे। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, मजा आ गया आप लोग का आंसर देख के, बहुत ही बढ़िया। 22 मार्च 1858,
बहुत इंपॉर्टेंट एक लड़ाई है अतरौलिया का युद्ध। अतरौलिया कहाँ है? आजमगढ़ के बगल में, यूपी में। यूपी में अतरौलिया है, और यूपी में अतरौलिया है। आजमगढ़ की जमींदारी अवध के शाह से वीर कुंवर सिंह को मिली थी, और जब कुंवर सिंह आजमगढ़ जा रहे थे तब ये अतरौलिया का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का हेड मिलमैन था, और मिलमैन को वीर कुंवर सिंह बुरी तरह पराजित किए, और अतरौलिया के युद्ध जीतने के बाद आजमगढ़ में उन्होंने अपना जमींदारी लिया, और इसीलिए बिल्कुल सही जवाब वीर कुंवर सिंह। देखो, कई बार क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे जाए, और ऐसा जनरली प्रश्न और डिस्कशन ये सभी जगह नहीं मिलेगा। आप भाग्यशाली हो कि हम लोग सीधे क्रीम मलाई आपको दे रहे। ये मलाई डायरेक्ट पचाओ और सीधा स्वास्थ्य बनाओ। बैठ करके बाकी टीचर की ड्यूटी है अपना दही जमाए महे, और सीधा प्रश्न जो आपके लिए हो सकता है वो सभी बात आप बहुत बढ़िया से सुनो। बिल्कुल हमने पढ़ाया भी था, प्रियंका देखो कहे आप पढ़ाए थे, तो ये सब हम लोग पढ़ भी चुके थे क्लास में। चलो जल्दी से आपको आंसर देना है। चिनहट का युद्ध किससे संबंधित है? देखें कितने बच्चे इसको सही करते हो। चिनहट की लड़ाई सबको मालूम है, यह 30 जून 1857 के चिनहट की लड़ाई, और चिनहट की लड़ाई से अपना नया इतिहास लिखने का काम बेगम हजरत महल अवध में की थी, और बिल्कुल सही जवाब चिनहट की लड़ाई अवध में है। चिनहट कहाँ है? तो आपको हमने बताया था कि चिनहट का मतलब अवध, और अवध का मतलब कहां? लखनऊ के पास। नेक्स्ट अगला नंबर, ये देखो क्वेश्चन है, ये कंप्लीट एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये दूसरे कहीं नहीं मिलेंगे, ये नाम एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। जनरली कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा होता है कि बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में शाहमल कहां से जुड़े थे? ये एनसीईआरटी में स्पेशली नाम दिया हो। शाहमल कहां से जुड़े थे? बड़ौत से, बरेली से, बैरकपुर से, कानपुर से। तो आपका नाम एकदम ध्यान से समझना है। 1857 के विद्रोह में शाहमल बड़ौत से संबंधित थे। बड़ौत ये उत्तर प्रदेश में है, और वहीं से ये नेतृत्व किए थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का प्रश्न है। जल्दी से अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये लाइन भी एनसीईआरटी में ही मिलेगा, बाकी झक मारते रहो, कहीं किसी किताब में भेंट नहीं होगा। 1857 के विद्रोह में किसे डंका साह कहा गया? बोलो, डंका साह। एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तैयारी वाले की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन लोग के एकदम सीधा टॉनिक है बाबू, सीधा टॉनिक। लाख पढ़ते रहो इधर से उधर। नालायक बच्चे क्या है ना, उनको खाली वीर कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी और कानपुर तक नाना साहब, और सोचता है 1857 का विद्रोह पढ़ के मॉडर्निटी कर ली। एकदम बढ़िया से पूरा गहराई से अंतिम तक पढ़ना है, एकदम झाड़ के। कुछ भी पूछे तो मुस्कुराओ कि हाँ ये पढ़े थे, आंसर ये होगा, और टोटल झाड़ देंगे 70 में, एकदम सारा दुख तुम्हारा खत्म करेंगे। इसी तरह हर टॉपिक का दुख खत्म कर लिया तो एक न एक दिन रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, ये निश्चित। डंका साह का मतलब है जब वो चलते थे तो पालकी से चलते थे, आगे पीछे डंका बजते रहते थे, इसीलिए उनको डंका साह कहा गया। और डंका साह बिल्कुल सही आंसर है, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को ही डंका साह कहा गया। और ये एनसीईआरटी में डंका साह स्पेशली नाम मिलेगा कि जब चलते थे तो पालकी से आगे डंका बजते थे, इसलिए इनको डंका साह कहा गया। चलो जल्दी से अगला नंबर। हाँ, कई नालायक डंका साह देख के साह से साह भिड़ा रहा है और डी मार रहा है शाह आलम, इसीलिए दे दे। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका अगला नंबर है, मेरठ के सिपाही जब 1857 के विद्रोह में दिल्ली पहुंचे तो उस समय क्या था? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जल्दी से आपको आंसर देना है, ये भी कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला पेज में ही जब ये लेसन शुरू होता है वहीं पे दिया गया है
मेरठ के सिपाही जब 57 के विद्रोह में दिल्ली पहुंचे तो उस समय था क्रिसमस, रमजान, दिवाली, मुहर्रम। तो पहले तो सारे बच्चे समझ गए हो कि 10 मई को विद्रोह मेरठ से है, 11 मई को प्रवेश किए। तो दिल्ली में 11 मई को प्रवेश किए तो क्रिसमस तो नहीं होगा, 25 दिसंबर को होता है। 11 मई गर्मी के दिन है, दिवाली भी नहीं होगा, यानी रमजान और मुहर्रम में ही कोई एक होगा। और बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सारे बच्चे क्लास में हुआ था। देखो आंसर भी दे रहे हैं, रमजान हमने क्लास में भी समझाया था। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि मेरठ के सिपाही जिस समय गए दिल्ली, उस समय बहादुर शाह द्वितीय अभी सेहरी करके बैठे थे। सेहरी रमजान में होता है, सुबह के अजान करने के पहले जो खा लेना है वो सेहरी, और सेहरी करके बैठे थे। एनसीईआरटी में साफ लिखा है। क्वेश्चन सेटर इन्हीं सभी लाइनों के फेर में होता है और उन सभी लाइन से वो क्वेश्चन बना के एकदम ताजा क्वेश्चन आपको भेंट कराता है। तो ये देखिए एकदम कंप्लीट ताजा क्वेश्चन है। जनरली आप अभी नहीं देखे होंगे इसको, क्योंकि हमने कई प्रश्न एनसीईआरटी से खुद को उठाया है, खुद से क्रिएट किया है। आने वाला आगे का एग्जाम में ये सब भेंट होगा, तो इसीलिए आपको नए प्रश्न के लिए एकदम तैयार रहना है कि सर नया प्रश्न देख के वाकई मजा आ गया। ये मेन नेचर आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखें। किसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, एक गिलास फल मतलब चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, यह भी सवाल कंप्लीट एनसीईआरटी से लिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में कहा था कि यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, अवध के बारे में उसने कहा था कि एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, और कुशासन के आरोप में 56 में मिला भी लिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखें कितने बच्चे सही कह रहे हो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंप्लीट एनसीईआरटी, ये 12th क्लास का एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखा हुआ है। सभी 12th एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। इसमें किस शहर के बारे में कहा गया? दिल्ली, अवध, हैदराबाद, कलकत्ता। एक व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाए कि आप जाइए, तो जब जा रहे थे तो उस समय का जिक्र है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। और बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चे ने सही किया। दिल्ली नहीं करना, ये अवध के लिए है। आपको याद है कि अवध में बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड हैं, जल्दी से सारे बच्चे नाम बताओ जिनको कलकत्ता भेज दिया गया। और जब कलकत्ता जा रहे थे तो उनके लिए इस शब्द है कि जब वो कलकत्ता जा रहे हैं तो देह से जान जा चुकी है। कुछ नहीं बेचारा गलती किया, कुशासन के आधार पर जा रहा है और शहर की काया बेजान है। ये थे जाने वाले व्यक्ति वाजिद अली शाह। तो ये वाजिद अली शाह पर ये स्टेटमेंट दिया गया। तो कई बच्चे दिल्ली समझ रहा था बहादुर शाह, लेकिन सही आंसर वाजिद अली पर ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। कुछ कुछ क्वेश्चन अंतिम बदमाशी होता है और वो बदमाशी के टाइप में एक क्वेश्चन 43 नंबर है। कई बार होता है कि बच्चे सब पढ़ के जाते हैं और सब पढ़ के जाने के बाद भी क्वेश्चन बहुत शैतान सेटर भेंट होता है और वो लोग एकदम डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही इसको करते हो। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? ये भी नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, भारी नहीं है, ये आपके आईक्यू के लिए क्वेश्चन। आईक्यू का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ये कई बार जांचता है। जैसे लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका, ये उनका बचपन का नाम है, पिता का नाम तो हो ही नहीं सकता। दामोदर राव, ये इनके बेटा का नाम है, दत्तक पुत्र, जिसका पहले नाम आनंद राव है। गंगाधर राव, ये इनके पति का नाम है। और यही आईक्यू टेस्ट था।
सेटर जानता है कि बच्चे कितना नाम या माँ का नाम याद रखेगा, इसीलिए या पिता का नाम याद रखेगा, 3 नाम परिचित देता है। तो बिल्कुल सही आंसर है मरोपंत तांबे। तो ये केवल आईक्यू और प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है? हर बच्चे को यह याद होगा, 18 जून को लक्ष्मीबाई की मृत्यु है और इनकी मृत्यु कहाँ है? ग्वालियर, और इसीलिए इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ है? तो ये भी आप सारे बच्चे को मालूम है कि 1828 में लक्ष्मीबाई का जन्म है, वो भी 19 नवंबर को जन्म है, 29 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु। और लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब आप काफी बच्चों का है। जन्म पूछेगा तो वाराणसी और मृत्यु पूछेगा तो ग्वालियर। 29 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु है। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपका था। महक परी, बोलो 1857 के विद्रोह में किसे महक परी कहा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महक परी किसे कहा गया? तो शानदार क्वेश्चन महक परी आपसे पूछ रहा। तो सारे बच्चे को बिल्कुल दिमाग में इस सेट रखना है, महक परी का मतलब क्या है? पहले तो ये समझना होगा, महक माने धमधम करने वाली परी। तो आपको हमने बताया था कि किस्मत क्या होती है, ये समझो। बेगम हजरत महल, जिनका नाम अभी सुन रहे हो, वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, बहुत गरीब घर की थी लेकिन बहुत सुंदर थी और नाचती थी और डांस करती थी सब जगह। उसी में जब ये वाजिद अली के यहां डांस करने गई तो वाजिद अली इनको डांस देख के कहे कि वाह, ये तो परी है, एकदम महकने वाली परी। और ये महक परी से उन्होंने विवाह किया और ये डांसर होने के कारण ये महक परी के नाम से जाने गए। तो बेगम हजरत महल ये नाचने वाली थी और ये महक परी के नाम से विख्यात है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कई बार ऐसे प्रश्न की आशा की जाती है कि बच्चे कितनी गहराई में किसी चीज को पढ़ा है और वहां से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दे सकता है। बिल्कुल वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी है, इनके बेटे बिरजिस कादिर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 57 के विद्रोह में कौन सा नेता नेपाल भाग गए? बोलो कौन सा नेता नेपाल भाग गए? देखें कितने बच्चे इसको सही आंसर करते हो। जल्दी, बिल्कुल सही, वाह, वेरी गुड। नाना साहब नेपाल भागे, बेगम हजरत महल भी नेपाल भागी, अमर सिंह भी नेपाल भागे। सही आंसर डी, 1 2 3 तीनों। जल्दी बताओ अगला नंबर क्वेश्चन। देखो कितना शैतानी वाला क्वेश्चन है, कितना शैतानी वाला क्वेश्चन है। 57 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? 57 के विद्रोह के समय 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी की बात चल रही है। उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन है? देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो। आपको याद है सारे बच्चे को यहाँ पे मंगल पांडे की बात होती है। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही है। कई बार रेजिमेंट भी पूछा गया है। मंगल पांडे ने जिसको गोली मारी इसका नाम ह्यूसन था और दूसरे का नाम बाघ था। कई बार ये भी देता है, तो ह्यूसन और बाघ ये आपका गोली मारने वाले का नाम है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। देखो कई बच्चे एकदम मारे हैं, बहुत ही सुंदर। तो आपको एकदम ध्यान देना है, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर पूछ रहा है। ह्यूसन और बाघ लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट थे और इसीलिए ये नहीं होंगे। ये लेफ्टिनेंट है, कमांडिंग ऑफिसर नहीं। पूरे का हेड कमांडिंग ऑफिसर आपको पूछ रहा। तो ये थे बेन्ने हर्षे। बेन्ने हर्षे, ये आपको ध्यान रखना है कि मेन कमांडिंग ऑफिसर थे। और बेन्ने हर्षे ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा। कई बच्चे ह्यूसन में मार दिए तो लड्डू नंबर आ गए।
देखो कई बार क्वेश्चन इतना बढ़िया होता है कि बच्चे उसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना अच्छा प्रश्न दे सकता है। बोलो अगला क्वेश्चन है, 57 के विद्रोह के दौरान साहब आलम बहादुर यह उपाधि किसको मिला? साहब आलम बहादुर यह उपाधि किसे मिला? एकदम शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सही आंसर। ये उपाधि वक्त खां को दिए हैं कौन? बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने साहेब आलम बहादुर की उपाधि वक्त खां को दिया। कई नालायक बच्चे को हम देख रहे हैं बहादुर शाह जफर ही मार रहा है, इसने दिया था इसको, इसीलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न इसको माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो कितना अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। मंगल पांडे यूपी में जन्म है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ह्यूसन और बाग की हत्या किया। 8 अप्रैल 1857 को ही इनको फांसी टांग दिया गया। ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा है ये देखो, क्वेश्चन की अच्छाई समझो। मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में भर्ती हुए थे? ठीक है, गोली तो चलाए 29 मार्च को, सेना में बहाल कब हुए थे ये क्वेश्चन है। 49 में, 55 में, 57 में, 56 में। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अब ऐसा प्रश्न जो बच्चे एकदम ध्यान दे रहे हैं तब जाके सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। अब बिल्कुल सही आंसर है 1849 में मंगल पांडे सेना में बहाल हो चुके थे। बहाल हुए उनके 8 साल हो गए और तब जाकर के उन्होंने वहां पे गोली चलाया। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ए है। शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है। 50वां नंबर क्वेश्चन, एकदम देखो बहुत ही सही आप लोग चल रहे हो, मजा आ जा रहा है एकदम टेस्ट देख करके कि कितना अच्छा से सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हो। 50वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के स्रोत के रूप में किसने माना? राष्ट्रीय विद्रोह के स्रोत के रूप में पीसी जोशी ने माना। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये देखो मंदसौर एमपी में है, मंदसौर जो है एमपी में, संबलपुर पिछला जो पूछे थे वो उड़ीसा में था। अब क्वेश्चन है, मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह नेतृत्व किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले 52। 1857 में भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? क्या विद्रोह का कारण नहीं था? भारतीय सैनिक को भारत और विदेश में काम करना था, एनफील्ड राइफल आरंभ करना था, भारतीय और अंग्रेज सैनिक में असमानता ये भी था, सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा ये नहीं था। इस समय सभी भारतीयों का औपनिवेशिक सत्ता से छुटकारा पाना ऐसी इच्छा नहीं थी। तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन में चले। कार्ल मार्क्स 1857 के विद्रोह के कौन सी संज्ञा दी? देखो दो व्यक्ति, कार्ल मार्क्स और मिर्जा गालिब, ये दोनों ही 1857 के विद्रोह में थे, माने जीवित थे। और इसीलिए कार्ल मार्क्स, चूंकि कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हो 1818 में जन्म है और 1883 में मृत्यु है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को सामने से देखा और इन्होंने उसको कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, पूरे जगह ये विद्रोह का प्रसार हुआ। तो बहुत ही शानदार आपका एक अच्छा एक भी क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन है, देसी रियासतों के कुछ राजे रजवाड़े 57 के विद्रोह में सहयोग करने के कारण किसने यह टिप्पणी की थी कि इन शासकों ने, यदि सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा हमें एक ही झोंके में बहा दिया होता। जो भारतीय लोग साथ दिए वो तरंग रोध का काम किए, नहीं तो एक झोंका में बह जाते। तो ऐसा कहने वाला कौन होगा? कैनिंग होगा, क्योंकि 57 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस है। असम में क्रांति के नेता कौन थे? यही हमने बताया था कि उत्तर पूर्व भारत में
असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था है, फिर भी वहां 1857 के विद्रोह में असम में नेतृत्व हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिल्कुल सही आंसर है मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त ये असम से नेतृत्व किए हैं, तो मनीराम दत्त का नाम एकदम दिमाग में सेट रखना है। संबलपुर तो सुरेंद्र भाई, संबलपुर सुरेंद्र भाई, असम मनीराम दत्त, असम मनीराम दत्त। अगर हम कहें हरियाणा तो बोलो हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम, अभी जस्ट हम लोग सुने थे। तो ये कुछ नाम है जो आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है। आजकल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे बच्चे हमारे अभी वही जगदीशपुर, झांसी, बरेली उसी में, और नया जो ट्रेंड चल रहा है वो अब चल दिया है संबलपुर, हरियाणा, असम, ये सब पूछने लगा। तो इसीलिए ये पूरे नाम ध्यान रखना, असम मनीराम दत्त। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विद्रोह से दूर रहा? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत। सभी बच्चे का सही आंसर होना चाहिए। तो अभी जस्ट हम लोग देखे, असम उत्तर पूर्वी भारत में है, टच है, पूर्वी भारत में बंगाल टच है, उत्तर भारत में दिल्ली टच है, दक्षिण भारत नर्मदा से नीचे विद्रोह से दूर रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 57 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने बताया कि मेरठ के लोग पैदल चले थे, कदम से कदम मिला के, और कदम सिंह बिल्कुल सही आंसर हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपको समझाए थे, ये क्लास में हो चुका है। पील कमीशन का गठन किया गया 1857 के विद्रोह के बाद। इसी में था बंगाल में 2:1, मुंबई में गए तो 3:1, और यही मद्रास में गए तो 5:2। सब पील कमीशन का रिपोर्ट था। अगला नंबर, जल्दी से क्वेश्चन आपको आंसर देना है। 59 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कौन सा बदलाव किया? बोलो, ब्रिटिश सरकार ने अपने नीति में कौन सा बदलाव किया? एक क्वेश्चन है। भारतीय रियासत के विलय की समाप्ति, बिल्कुल नहीं, रियासत के विलय, विलय की समाप्ति सही है। रियासत को गोद लेने का अधिकार देना सही है। जमींदारों को पुनः बहाल किया गया सही है। सभी सही हो जाएगा, और बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, यही अभी पढ़े थे, स्पाई इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किनका एक किताब था? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, बीडी सावरकर का एक पुस्तक है। अगला नंबर है, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में है, सही है। 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब स्वयं देखा था, सही है। 57 के विद्रोह को शिक्षित वर्ग ने समर्थन दिया था, नहीं, शिक्षित वर्ग समर्थन नहीं दिए। 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामस्टन था, बिल्कुल सही है। 1, 2, 4, और सही आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र? हर बच्चे का बिल्कुल सही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? आउटरम और टेलर। आपको हमने समझाया है, आउटरम और टेलर, और आउटरम और टेलर, यहां टेलर नजर आ गए, आउटरम भी रहते तो सही हो जाते। नेक्स्ट अगला नंबर, 64 नंबर प्रश्न आपका है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था, यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है आगे मुझे क्या देखना? बोलो, किसका स्टेटमेंट? मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और आगे खुदा ही जानता है कि मुझे क्या क्या देखना है। बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब, मोहम्मद अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, ये कौन कह रहा है? इतना बेजोड़ अंदाज सिर्फ एक व्यक्ति का होगा, और वो है मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब का यह स्टेटमेंट है। बहादुर शाह नहीं मारना, कई बच्चे ये मार रहा था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, और बिल्कुल सही आंसर आपका भी है। 66 क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष डाकघर अधिनियम पारित किया गया जिसमें सैनिकों को निःशुल्क और डाक सुविधा समाप्त कर दी गई?
देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डाकघर अधिनियम आपको ध्यान रखना है 1854, इससे पूरे भारत में डाकघर का कंप्लीट स्थापना है, तार की स्थापना है और सैनिकों का निःशुल्क समाप्तिकरण इस समय है। अगला नंबर क्वेश्चन है 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन, बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। 68 नंबर 1857 के विद्रोह में मेरठ में शुरुआत कब है? 10 मई को मेरठ से शुरू है। 57 के विद्रोह में अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया? भारत स्तर पे भारत का बादशाह घोषित कौन है? बहादुर शाह जफर। और आज के लिए 70 और अंतिम क्वेश्चन, 70 प्रश्न हम लोग धुआंधार राउंड पे चले, ऐसा ही फिर चलेंगे पूरे गांधी पर। गांधी पर हमने वीडियो एक बनाया है यूट्यूब पर, एक बार देख लेना। जो लड़के नए हो उस सब चैनल सब्सक्राइब करके देखोगे 2-4 वीडियो तो आपको धीरे धीरे मजा आएगा। फिर आप खुद ही अपने साथियों को भी भेजोगे कि भाई कुछ जगह है जहां पे बढ़िया से कंसेप्ट मिल रहा। गांधी आदि फेज पूरा पढ़ के रखना, टेलीग्राम से जुड़ के रखोगे, समय समय पर आपको सूचनाएं मिलते रहेगी और पूरे गांधी पर एकदम नया अपडेट हम देंगे। जो किसी भी एग्जाम में कहोगे कि सर एकदम वाकई मजा आ रहा, एकदम लग रहा है कि सर जबरदस्त हमसे बन रहा। तो चलिए एक फाउंडेशन, अब नया बैच देखो, साल में हम एक ही बैच पढ़ाते हैं, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, ऐसा मैं नहीं करता। एक बैच लेता हूं, मिजाज से ईमानदारी से पढ़ाता हूं। नया बैच फिर अगस्त में आएगा जो फाउंडेशन होगा और अगस्त से आगे चलेगा। अभी जो बैच चल रहे हैं कंटिन्यू, अभी वो कंटिन्यू चलते रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला का भला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो अंत भला का भला है, बिल्कुल सही जवाब है। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदोपंत। आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक का डिजर्व करते हैं और शेयर का आशा रखते हैं। गुरु दक्षिणा में बस वही है ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए कि बस उसको अपने मित्रों तक सूचना दे, सारे बच्चे इसको देखें और बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार होगा। कटने के बाद कमेंट्स द्वारा सारे बच्चे जरूर बताएंगे कैसा क्लास लगा। आगे भी इस तरह का टेस्ट कंटिन्यू चाहिए। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलते रहेगा तो आगे भी इसी तरह का हम टेस्ट निरंतर जारी रखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। कल हो सकता है यूट्यूब पर फिर आपका क्लास रहे और कल ज्योग्राफी में हम पूरे एनसीईआरटी के सीरीज में इधर अपवाह तंत्र पढ़ाए हैं, जलवायु पढ़ाए हैं, उससे हो सकता है पूरे टेस्ट हो जाए। फिर 60-70 क्वेश्चन जम के रखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी बच्चों का।